हेलो गाइस, जय श्री राम। सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो कतरना। आप सभी को हमारे चैनल पर यानी बजरंग बली के प्यारे सुमन तनेव के चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करो सब लोग ठीक है और सब लोग बढ़िया है। और तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो फिर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कुछ आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाए। तो आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के लिए कुछ बागेश्वर बाबा का एक छोटा सा अनुभव हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि बागेश्वर धाम है और धीरेन्द्र शास्त्री जी से जुड़ा हुआ है। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो चलिए, ये बात है 2024 की। एक्चुअली हमें नहीं पता था बागेश्वर बाबा के बारे में, और हमारे साथ तो प्रॉब्लम 2023 से ही चल रहा था। और हनुमान जी की कृपा से, हनुमान चालीसा से तो जो फाइनेंशियल वगैरह प्रॉब्लम था वो तो ठीक हो ही रहा था। और उस टाइम 2023 लास्ट यानी 2024 फर्स्ट में, यानी फेब्रुआरी नहीं मार्च या अप्रैल में कुछ ऐसा हमारे साथ फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ था। तो उस टाइम भी हम बहुत लाइक एकदम मैंने डिप्रेशन जैसा हो गया था। मतलब बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था। तो हम क्या करूँ सोच रहा था। तो उस टाइम हमें यूट्यूब में ही बागेश्वर धाम का कुछ वीडियो आया था और हमने क्लिक किया था, और फिर हमने बागेश्वर बाबा के बारे में जाना। फिर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में हम देखा। फिर वहाँ पे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं कि बागेश्वर धाम में बागेश्वर बाबा का अगर अर्जी लगाया जाए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। तो हमने भी अर्जी लगाया था, यानी जो नारियल बांध करके रखते हैं, तो हम भी लाइक वो नारियल बांधा था। और बोला था ना बाबा ने, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो बोलते हैं ना कि नारियल बांधने के बाद आपको सपने में कंटिन्यू 2 दिन बंदर दिखेगा। लेकिन हमें बंदर तो नहीं दिख रहा था। और कम से कम हम जब मंगलवार के दिन हम अर्जी बांधा था, और फिर बांधने के बाद हमें कुछ लाइक सपनों में बंदर वगैरह नहीं दिख रहा था। और तब हम थोड़ा डिस्टर्बेंस होने लगा था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो बोला था कि बंदर दिखेगा। और हम सोचा क्या हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ, बंदर तो नहीं दिखा हमें, लेकिन सपनों में धीरेन्द्र शास्त्री जी आया और फिर हमें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगा। तो हम थोड़ा मन में विश्वास जगा बाबा के बारे में, और फिर गया उस दिन। फिर कंटिन्यू मतलब 7 दिन हम तो उस टाइम से ही हम लाइक लहसुन प्याज वगैरह छोड़ दिया था। और कहा जाता है जब बागेश्वर धाम का अर्जी लगाया जाता है तब लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना चाहिए। और जब तक आपको लाइक अर्जी स्वीकार नहीं हो जाता है तब तक आपको कोई भी तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना है। ऐसे तो नॉनवेज वगैरह तो नहीं लेते हैं, नॉनवेज वगैरह तो हम टच भी नहीं करते हैं। लेकिन लहसुन प्याज जो है हम पहले लेता था, और जब हमने अर्जी बांधा उसके बाद से हम नहीं ले रहा है। और फिर क्या हुआ, पहला दिन यानी अर्जी बांधने के बाद कंटिन्यू 7वां दिन 7 नंबर के दिन वो हमें बाबा सपनों में आए थे और दर्शन दिया था। फिर बाद में क्या हुआ, 8 9 11वां दिन फिर से धीरेन्द्र शास्त्री जी आया था
फिर से वही सपना आया था हमें। तब हमें समझ में आ गया कि हाँ, बाबा ने हमें हमारा अर्जी स्वीकार किया है। और फिर उस टाइम तो हमारा कर्ज वगैरह चल ही रहा था, अभी भी चल ही रहा है, अभी भी है। लेकिन हनुमान जी की कृपा से धीरे धीरे ठीक हो रहा है प्रॉब्लम सभी। और फिर हमने तो अर्जी बांध करके ही रखा है, अभी भी रखा हुआ है। तो जो हमारा फाइनेंशियल इशू था, मतलब उस टाइम ऐसा था हमारे पास में 1 रुपये भी नहीं था। यानी हनुमान जी के सामने दिया जलाने के लिए लाइक दिया बत्ती खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसों की कमी था। मतलब कैसे बताऊँ, उस टाइम ऐसा था कि हमें फुल मेंटली हम डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। मतलब मेंटल बहुत दिमाग हमारा काम ही नहीं करता था। कुछ भी मतलब जो भी प्रॉब्लम था सब हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ घूम के रहता था। और हम बस बाबा को, दादा बागेश्वर बाबा को, हनुमान जी को हमेशा ध्यान करता था मन में कि नहीं, बाबा है, सब ठीक होएगा। और फिर धीरे धीरे हमें जो कर्ज था, जो फाइनेंशियल इशू था, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है। और जो हमने बागेश्वर बाबा का अर्जी बांधा था, उससे भी हमें कुछ राहत मिला है। जो हमने मदद मांगा था वो हमें मिला है। और अभी भी हनुमान जी से हम हमेशा मन में ध्यान करता हूँ हनुमान जी को, और पूजन वगैरह करता हूँ हनुमान जी का हमेशा से ही। और एक ऐसा टाइम था जो कि मेंटली डिस्टर्बेंस, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। जॉब में प्रॉब्लम, हर सिचुएशन में, हर जगह में हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा था। और कुछ भी काम करो तो बाधा विघ्न उत्पन्न हो जाता थे। तो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और ये सब हनुमान जी की और बागेश्वर बाबा की ही कृपा है। और अब हमें पूरा भरोसा है, बाबा है, दादा हनुमान जी है, सब ठीक करेंगे। बागेश्वर बाबा और हनुमान जी दोनों एक ही है, बस स्वरूप अलग अलग है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, चाहे आर्थिक संकट है, चाहे कर्जा है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग भी बागेश्वर बाबा से जुड़ सकता है, यानी अर्जी वगैरह बांध सकते हैं। और आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, हनुमान जी से जुड़ा अनुभव, या फिर कुछ आवाज़ वगैरह हुआ है, तो आप लोग भी हमें शेयर कर सकता है। आप हमारा जो ईमेल आईडी है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप चाहे तो हमारे साथ शेयर कर सकता है। तो बस उतना ही है। हमें सोचा कि आप लोगों के साथ भी बागेश्वर धाम से जुड़े कुछ छोटा सा अनुभव था, आपके साथ शेयर करूं। तो बस वही है। और सब लोगों को तो पता ही है, हमारा हनुमान जी सबको हर संकट से उबारते हैं, और इसलिए हमेशा हनुमान जी को ध्यान करना चाहिए। तो आप लोग भी हमेशा हनुमान जी से जुड़े रहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम समस्या आने दीजिए तो हनुमान जी आपको तुरंत उबार लेंगे, है कि नहीं। तो बस और कुछ नहीं। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी हनुमान जी सबको ढेर सारा खुशी दे, ढेर सारा प्यार दे। जय श्री राम।